आप सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं आप सबको मशीन से कच्चा कैसे की जाती है ब्लाउज वो मैं दिखा रही हूँ। अस्तर वाली ब्लाउज की जो कच्चा की जाती है वो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। 1 इंच अंदर कर करके मैंने अटैच पिन लगाई थी पूरी ब्लाउज में और मैं अब कच्चा कर रही हूँ मशीन से। पिन लगी ही है और साइड से आधी पैर जितनी छोड़ के कपड़ा और मैं उस पर कच्चा सिलाई चला रही हूँ। कच्चा सिलाई चलाने के लिए बखिया मोटी करनी पड़ती है। मशीन की मोटी बखिया से ही कच्ची सिलाई होती है। आप लोग कृपया ध्यान से देखें क्योंकि ये सब चीज़ें देखने और समझने की ही होती हैं। जब तक आप ध्यान से देखेंगी नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी जहाँ ये कैसे की जाती है, कैसे होती है। आज मैं इसलिए कैमरा थोड़ी सी इस साइड लगा के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सब ठीक से देख पाएँ जो कितनी मार्जिन रख के मशीन चलानी पड़ती है। इन सब चीज़ों में बिल्कुल आधी पैर जितनी मार्जिन रखनी होती है और मशीन चलानी होती है। आपको नहीं भी आती होगी तो भी आप ये इसको देख के ब्लाउज सिल लेंगी। गला छोटी बड़ी कर सकती हैं अपने हिसाब से। अगर किसी को बड़ी गला चाहिए आगे की तो जितनी आपकी ब्लाउज में बनी हुई गला है उसको नाप लें और 2.5 इंच चौड़ी होती है गला तो 2.5 इंच उसमें कम करके और बाकी लंबाई में निशान लगा के और फिर कट करेंगी तो उतनी गला बैठ जाएंगी तैयार। फिर उससे बड़ी होती है थोड़ी सी तो 0.5 इंच छोटी रखनी पड़ती है उसको, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 0.5 इंच कम रखें क्योंकि फिर 0.5 इंच सिलाई में दब जाती है गला। अब ये पीछे के पल्ला है जिसको मैं कच्चा कर रही हूँ जैसे कि आप सब देख रही हैं। जहाँ पे प्लेटें वगैरह डलती हैं उसमें भी कच्चा कर लेनी चाहिए अस्तर वाली ब्लाउज को क्योंकि दोनों कपड़ा जब ज्वाइंट हो जाती है वो उतनी दूर तक तो फिर प्लेट डालने टाइम में वो छूटती नहीं है। कपड़ा दोनों में प्लेट डल जाती है एक जैसी। नहीं तो अगर आप नहीं सिलाई चलाएंगी तो नीचे का कपड़ा में कम प्लेटें डलेंगी, ऊपर के कपड़े में ज़्यादा डलेंगे क्योंकि अस्तर की तरफ से प्लेटें डालनी होती हैं और अगर ब्लाउज वाली कपड़ा छूट गई उसमें प्लेट नहीं डली तो फिर वो बेकार हो जाएगी। इसलिए कच्ची कर ही लेनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे प्लेटें डलेंगी वहाँ पे वही अच्छी होती है। मैं तो हर ब्लाउज में करती हूँ। अगर अस्तर वाली ब्लाउज होती है तो उसमें कच्ची करनी ही पड़ती है जहाँ जहाँ प्लेट डलती है वहाँ पे मेरे हिसाब से। बाकी आप सब को जो नहीं करके प्लेटें डालती हैं वो बताएं हमें कमेंट करके, जो मुझे भी पता चलेगा जो हाँ ऐसे भी सिली जाती है बिना कच्चा की हुई। ये मैं प्लेट की जगह पे कच्ची कर रही हूँ क्योंकि अस्तर वाली ब्लाउज है तो ये दोनों कपड़ा ये दोनों फिक्स हो जाएंगी तो हम प्लेट डालेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल बराबर दोनों कपड़े में प्लेटें डल जाएंगी। बाद में इस धागे को खींच देती हैं तो पता भी नहीं चलता है यहाँ कच्चा करके प्लेटें डाली गई हैं। बड़े बड़े जो अच्छे टेलर वगैरह होते हैं वो ये ऐसे ही सिलते हैं कच्चा करके प्लेट तभी डालते हैं, इसीलिए उनकी ब्लाउज बहुत परफेक्ट बनी हुई होती हैं। ये अब मैं बाजू की कच्ची कर रही हूँ। बाजू के नीचे साइड में कच्चा नहीं की जाती है क्योंकि वहाँ पे तुरपाई होती है तो डबल फोल्ड करके मैं उसको कच्चा सिलाई चला दूँगी और बाद में उसकी जब ब्लाउज सिल जाएगी उसके बाद वहाँ पे तुरपाई हो जाएगी। और 3 साइड कच्चा की जाती है दोनों बगल में और आर्महोल की साइड कच्ची करके और फिर उसको ये दूसरी बाजू है। जब पिन से अटैच करके सिलते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, बड़ी आराम से कच्ची हो जाती है। और कल की वीडियो में मैं इसकी प्लेटें वगैरह जो डलती हैं वो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि कैसे प्लेटें वगैरह डालती हूँ मैं। और फिर उसके अगले वीडियो में फिर दूसरी डिजाइन की ब्लाउज दिखाऊंगी गला वगैरह।
जो डिजाइन वाली गला होती है, पट्टी वगैरह बकरम वगैरह लगा के वो गला दिखाऊंगी जिसमें डोरी वगैरह लगती है। ये अब मैं सारा कच्चा कर चुकी हूँ और अभी मैं ब्लाउज के आगे के साइड मोड़ के इसको कच्ची करूँगी, क्योंकि अभी कच्ची ही करके साड़ी मैं आपको दिखाई हूँ। पक्की सिलाई मैं अगली वीडियो में इसकी दिखाऊंगी, इसी ब्लाउज की प्लेटें वगैरह जो करते हैं, फिर उस टाइम बखिया को बारीक करनी पड़ती है। दोनों बाजू की हो गई, मोड़ के कच्ची कर दी। मेरे को तो निशान नहीं लगानी पड़ी है, लेकिन अगर आप सब पहली बार सिल रहे हो तो इनको चाक से निशान लगा लें लंबाई की, तब मोड़ें तो छोटी बड़ी कम ज़्यादा नहीं मुड़ेगी, बराबर से मुड़ जाएगी दोनों ब्लाउज। ये हो गई। ये आगे के पर्दे में मैंने प्लेटें की जगह पे कच्ची नहीं की थी, अब मैं उसको कच्ची करूँगी, क्योंकि कच्ची करने के बाद ही जैसे मैंने आपको बताई हूँ जो प्लेटें मैं तभी डालती हूँ, पहले मैं कच्ची कर लेती हूँ अस्तर वाली ब्लाउज में, तभी उसमें प्लेटें वगैरह डलती हैं। आप लोग कृपया ध्यान से देखें सारा वीडियो। थैंक यू। अब अगले वीडियो में मैं इसकी सिलाई दिखाऊँ।